हेलो स्टूडेंट्स, स्टडीज अच्छी चल रही होगी। अब तक हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी के सभी बड़े कॉन्सेप्ट को कवर किया है। अब बात करेंगे एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी प्लस प्लस की, जो आपके सी का ही नया एडवांस रूप है। जब भी हम सी प्लस प्लस की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो सामने आता है वो होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले हम समझ लेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, इसका सी प्लस प्लस से क्या रिलेशन है, और इसके बाद हम इसके प्रोग्राम्स की स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग Object-oriented programming is a programming language model organized around object rather than action. In other words, focus on data rather than logic. Object means real-world entities such as pen, chair, table, etc. Object-oriented programming methodology or paradigm. To design a program using class and object, it simplifies the software development and maintenance. जो कुछ मैंने पढ़ के सुनाया, कुछ भी समझ में नहीं आया, ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो ऑब्जेक्ट पर फोकस करती है, जो डाटा पर फोकस करती है, मेथड्स पर नहीं। डाटा को प्रोसेस करने के लिए मेथड्स एंड फंक्शंस बनाए जाते हैं, जिन्हें अपन फंक्शन बोलते हैं, उन्हें ही प्रोसीजर या मेथड बोला जाता है। अलग अलग लैंग्वेज में थोड़ी इन वर्ड्स पे थोड़ा बहुत अंतर होता है, पर हमारे लगभग सभी सेम है सी प्लस प्लस में। तो यदि आप कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, जैसे कि यदि मैं आपसे बोलूं किसी भी छोटा सा इवेंट ले लूं, मैं किसी भी प्रकार की चीज ले लूं, सपोज मेरे पास एक पेन है। अब मेरे पास ये पेन है, ये जो पेन है इसमें डाटा भी है और फंक्शन भी है। जो इसका प्लास्टिक है इसका डाटा है, इसके अंदर जो इंक है वो इसका डाटा है। पर इसके द्वारा जब मैं राइटिंग वर्क करता हूं तो राइटिंग इसका फंक्शन है। राइटिंग इज फंक्शन। ये जो पेन है एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर डाटा भी है और फंक्शन भी है। तो ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा एंड फंक्शन। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट पेन है, इसमें इसका डाटा है इंक और फंक्शन है राइटिंग। अगर इंक नहीं होगी, डाटा नहीं होगा तो पेन वर्क नहीं करेगा, लेकिन अगर पेन की निब टूट जाएगी, पॉइंट टूट जाएगा, तब भी पेन वर्क नहीं करेगा। तो फंक्शन डाटा पर वर्क करते हैं। तो हमारी रियल लाइफ में हमारे आसपास जो कुछ भी है सब ऑब्जेक्ट है, जो डाटा और फंक्शन से मिलकर बना है। और डाटा और फंक्शन एक पैकेट या बंडल के रूप में रहते हैं, जिसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी है वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डाटा और फंक्शन एक साथ बाइंडेड होते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें क्लासेस होती हैं। क्लास, और क्लास की हेल्प से बनता है ऑब्जेक्ट। ये एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म को सपोर्ट करती है। इसकी डिटेल नोट्स आपके पास है, हम इन वर्ड्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला वर्ड आता है यहां पे ऑब्जेक्ट। मैंने आपसे भी समझाया, ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी। वास्तविक दुनिया में आपके आसपास जो भी चीजें दिखाई देती है, ऑल आर ऑब्जेक्ट्स। ऑल आर ऑब्जेक्ट्स। मेरे पास ये माउस है, तो ये जो माउस है इट इज ऑब्जेक्ट। इसके अंदर डाटा भी है, इसका सर्किट, इसका एनर्जी, इसका पावर, और इसके अंदर फंक्शंस भी हैं। तो डाटा और फंक्शन को मिलाने से जो एक एंटिटी बनी है, जो दिखाई दे रहा है रियल में, ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन जब ये माउस किसी ने बनाया होगा तो पहले इस माउस की डिजाइन तैयार की होगी पेपर पे। किसी ने सोचा होगा कि माउस कैसे काम करेगा, किसी ने कुछ ना कुछ सोचा है, तब जाके माउस रियलिटी में आया है।
मतलब माउस के बनने से पहले माउस के बारे में एक कॉन्सेप्ट तैयार हुआ, एक डिजाइन तैयार हुई, और वो जो डिजाइन है इट इज इसकी क्लास, वो क्लास थी। उस डिजाइन के हजारों माउस बने, मतलब एक क्लास के हजारों ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, एक क्लास के हजारों ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, पर सभी ऑब्जेक्ट अपनी क्लास के जैसे होते हैं। तो क्लास इज अ वर्चुअल एंटिटी। ध्यान से, क्लास एक वर्चुअल एंटिटी है, रियल नहीं है। क्लास इज अ वर्चुअल एंटिटी एंड ऑब्जेक्ट इज अ रियल एंटिटी। वास्तविक दुनिया में ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, पर ऑब्जेक्ट के होने के लिए किसका होना जरूरी है? क्लास का। हमको मकान बनाना है तो मकान के लिए पहले हम एक नक्शा बनाते हैं, नक्शा क्लास है, उस नक्शे पर बनने वाला जो फ्लैट है वो ऑब्जेक्ट है। एक नक्शे पे हजारों फ्लैट बन सकते हैं। इसके बाद अगला है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है यूजर की सिंप्लिसिटी के लिए डिटेल्स को छुपा दिया जाता है, हाइडिंग द डिटेल्स। डिटेल्स को छिपा दिया जाता है और केवल ऊपर ऊपर की चीजें आपको दी जाती है, जिस कारण से आप उसे आसानी से यूज कर पाते हैं। तो सिंप्लिसिटी के लिए एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड किया जाता है। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है इंप्लीमेंटेशन, डिटेल्स को छिपा देना। जैसे आपकी मार्क्स, आपका मान लीजिए एग्जाम में रिजल्ट आया, तो आप गए, आपने कंप्यूटर ऑन किया, अपना रोल नंबर टाइप किया, बटन पे क्लिक किया, मार्कशीट आ गई। वो डाटा कहां से आया, कब अपलोड हुआ, कौन से फंक्शन से एक्सेस हुआ, कैसे एक्सेस किया, उसका कोड क्या होगा, आपको मतलब नहीं होता। आप सिंपल क्लिक करते हो, आपको मतलब है आपका रिजल्ट मिल जाए। ये एब्स्ट्रैक्शन का एग्जांपल है कि बटन पे क्लिक किया, रिजल्ट मिल गया, पर बटन के अंदर कोड क्या है किसी भी यूजर को पता ही नहीं। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है चीजों को सिंप्लीफाई करना और डिटेल्स को छिपा देना। फिर आता है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है, जो हम अभी समझ रहे थे, डाटा और फंक्शंस को एक साथ बांध देना। जैसे ये माउस इनकैप्सुलेटेड है, इसके अंदर सर्किट है, पावर है, लेकिन एक पूरा का पूरा इनकैप्सुलेट पैकेट बनकर आ गया, एक सुंदर सा शेप बनकर आ गया इसका, ये इनकैप्सुलेशन है। ये पेन अलग से इंक होती है, अलग से पॉइंट होता तो मुझे बहुत तकलीफ होती। ये पूरा का पूरा इनकैप्सुलेटेड है। तो जो भी ऑब्जेक्ट दिखाई देता है उसमें डाटा होता है, फंक्शन होता है। डाटा और फंक्शन एक पैकेट में बांध देना, एक बंडल में बांध देना, ये कहलाता है इनकैप्सुलेशन। इसके बाद अगला पॉइंट है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है किसी पहले से बनी हुई चीज की प्रॉपर्टीज को अपने अंदर लेकर आना। इनहेरिटेंस में बायोलॉजी में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि जो चाइल्ड अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करता है, इसलिए पेरेंट्स की प्रॉपर्टी इनहेरिट होकर चाइल्ड में आ जाती है। इसी प्रकार से हम सी प्रोग्राम में एक क्लास डिजाइन करेंगे और इस क्लास की प्रॉपर्टी से दूसरी क्लास बना लेंगे। तो किसी पहले से बने हुए कोड से नया कोड बना लेते हैं, इस कारण से हमें कोड छोटा हो जाता है। और इनहेरिटेंस का एडवांटेज है कोड रीयूजेबिलिटी। हम कोड को रीयूज कर सकते हैं, तो इनहेरिटेंस प्रोवाइड्स अस कोड रीयूजेबिलिटी। नेक्स्ट इज ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग का मतलब होता है एबिलिटी टू टेक मल्टीपल फॉर्म्स। एक से अधिक रूपों में पाए जाने की क्षमता कहलाती है ओवरलोडिंग। ये आपके सिलेबस में उसके प्रोग्राम भी करेंगे। इसके बाद एक्सेप्शन हैंडलिंग, मतलब अगर एरर आते हैं उसको कैसे कंट्रोल करें। और लास्ट है मैसेज कम्युनिकेशन। मैसेज कम्युनिकेशन का मतलब है एक ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को दूसरे में मैसेज के थ्रू पास करना। इस प्रकार से वह और भी प्रॉपर्टीज है, लेकिन 8 रटी रहना चाहिए। ऑब्जेक्ट, क्लास, एब्स्ट्रैक्शन, encapsulation, inheritance, overloading, exception handling and message communication. Object, class, abstraction, encapsulation, inheritance, overloading, exception handling and message communication एग्जाम के लिए सुपर से ऊपर है। इन सब की थ्योरी डिटेल में आपके पास है, टेलीग्राम पे रखी है। पूरे पॉइंट्स पे दो पॉइंट की थ्योरी याद कर लीजिए, 8 पॉइंट का एक्सप्लेनेशन याद कर लीजिए, सुपर से ऊपर आईएमपी टॉपिक यही आप याद कर लेंगे। जैसे अपने यहां पे समझ रहे थे, तो यहां पे आप देखिए एनिमल एक क्लास है।
एनिमल इज अ क्लास, उस क्लास के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, जेब्रा, डियर, डॉग, एलिफेंट, लॉयन, लेकिन सभी में कॉमन प्रॉपर्टी जो है एक एनिमल की सभी में है, तो एनिमल इज अ क्लास और उस क्लास की कई ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। अब मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूं इंपॉर्टेंट डाटा है, ये रहा सी प्लस प्लस के काम करने का स्टाइल। उसके पहले मैं आपको सी का दिखा दूं, सी कैसे काम करता था, सी कैसे काम करता था। तो सी में एक मैन प्रोग्राम होता था, जैसे हम देखते थे हमेशा अपन एक मैन प्रोग्राम बनाते थे, फिर मैन प्रोग्राम से फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3, कितने भी फंक्शन को हम कॉल कर सकते थे, फिर वो फंक्शन किसी और को कॉल करते थे। इस प्रकार से जो सी का प्रोग्राम था उसमें एक मेन फंक्शन था, एक मेन प्रोग्राम था, बहुत सारे फंक्शंस थे। फंक्शन को ही प्रोसीजर बोला जाता है, इसलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी इज प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी इज प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अलग अलग काम के लिए अलग अलग फंक्शंस थे, फंक्शन, फंक्शन और फंक्शन। इसका एडवांटेज ये है कि फंक्शन को इजीली हैंडल कर सकते हैं। नुकसान ये है कि जब प्रोग्राम बड़ा होता है तो इतने ज्यादा फंक्शन हो जाते हैं कि उन्हें मैनेज करने में तकलीफ हो जाती है। ये प्रोग्राम था सी का स्टाइल, सी की प्रोग्रामिंग ऐसे काम करती। अब चलते हैं और समझते हैं सी प्लस प्लस कैसे काम करता है। सी प्लस प्लस कैसे काम करता है। सी प्लस प्लस में डायरेक्टली फंक्शन यूज नहीं किए जाते, बल्कि होते हैं ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट में डाटा है और फंक्शन है, ऑब्जेक्ट में डाटा है और फंक्शन है, ऑब्जेक्ट में डाटा है और फंक्शन है, और आपस में ऑब्जेक्ट फंक्शन के द्वारा कम्युनिकेट करते हैं। आपस में जो कम्युनिकेशन है फंक्शन से ऑब्जेक्ट्स के बीच में, वो फंक्शंस के द्वारा होता है। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, मेरे पास बोलने वाला फंक्शन है, आपके पास सुनने वाला फंक्शन है, दैट्स वाई हम लोग कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। मैं एक ऑब्जेक्ट हूं, आप एक ऑब्जेक्ट, कम्युनिकेट किससे हो रही, फंक्शन से। तो डाटा और फंक्शन का जो बंडल है इसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट आपस में कम्युनिकेट करते हैं फंक्शन से। तो ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन था, और अब मैं आपको लेके चलता हूं प्रोग्रामिंग पर। ठीक है, अब मैं आपको लेके चलता हूं प्रोग्रामिंग पर। अभी तक हम स्ट्रक्चर वगैरह की स्टडी कर रहे थे, वही डाटा रखा हुआ है। अब मैं आपको यहां लेके चल रहा हूं प्रोग्रामिंग पर। सबसे पहली बात आपको यहां पे स्टूडियो यूज कर सकते हैं। अच्छा बेटा, एक बात और अच्छे से समझना, जो सी है ना, सी प्लस प्लस कुछ ऐसा है, और जो सी है ना, ये कुछ ऐसा है। ये सी है, और ये है सी प्लस प्लस। इसका मतलब सी प्लस प्लस से पूरा का पूरा सी समाया हुआ है। इसका अर्थ है कि सी के हर प्रोग्राम सी प्लस प्लस में रन हो सकता है। आपने अब तक जो कुछ भी पढ़ा वो सब सी प्लस प्लस में। सी प्लस प्लस में सी का हर प्रोग्राम रन होगा, क्योंकि सी पूरा का पूरा सी प्लस प्लस में है। लेकिन अब हम सीख रहे हैं सी प्लस प्लस के एक्चुअल प्रोग्राम्स, मतलब हम सी को अवॉइड करेंगे। इसलिए स्टूडियो डाटा चाहो तो यूज कर सकते हो आप, पर आवश्यकता नहीं है, इसीलिए मैं इसे हटा रहा हूं। तो एक हेडर फाइल बच गई कोनियो डॉट एच, और एक नई हेडर फाइल अपन लेंगे, एंड दिस हेडर फाइल इज, कोई बता सकता है नाम क्या होगा, iostream.h। iostream.h ये हेडर फाइल होगी। तो चलिए ऐड करते हैं हैश, कीबोर्ड में थोड़ा सा प्रॉब्लम जा रहा है, हैश इंक्लूड, और हेडर फाइल आप लेंगे iostream.h। इस हेडर फाइल के द्वारा आप इनपुट एंड आउटपुट दोनों कर सकते हैं। हैश इंक्लूड iostream.h। ठीक है, बाकी प्रोग्राम का स्टाइल सेम वैसे ही होगा, वॉइड मैन।
या इंटीजर वैल्यू भी ले सकते हैं। और इसके बाद चलिए एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं, है ना। एक सिंपल सा सी का प्रोग्राम देख रहा हूं। देखिए यहां से सी स्टार्ट हो रहा है, सी प्लस प्लस। पहला प्रोग्राम दे रहा हूं, ध्यान से देखना। वहां प्रिंट करने के लिए प्रिंट एफ लेते थे, ये आप लेंगे सी आउट। सी आउट जुड़ा होता है मॉनिटर से। जब भी आपने सी आउट लिखा मतलब आपने अपनी चीज मॉनिटर में भेज रहे हैं। यहां से देखो सिंबल ध्यान देखना, इधर से इधर जा रहा है, आपका डाटा मॉनिटर में जाएगा। आप कुछ भी लिखना चाहते हैं, सपोज आपने लिखा माई फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ सी प्लस प्लस, माई फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ सी प्लस प्लस। देखते हैं प्रोग्राम काम करता है क्या। हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमें एक एरर नजर आता है। देखेंगे ये प्रोग्राम पूरा सही है लेकिन एक एरर दिख रहा है, क्योंकि जो आईडी है ये न्यू स्टाइल की है और प्रोग्रामिंग की कोडिंग की गई ओल्ड स्टाइल में। तो अगर आपका टर्बो सी प्लस प्लस होता तो प्रोग्राम आराम से चलता, लेकिन चूंकि ये कोड ब्लॉक है तो सी प्लस प्लस के मॉडर्न स्ट्रक्चर को सपोर्ट करेगा, तो इसमें थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। आप देख रहे हैं यहां पे सामने रेड हो गया, मतलब ये लाइन एरर दे रही है। इसे ठीक करने के लिए आपको नई स्टाइल की फाइल इंक्लूजन सिखा रहे हैं। यहां पे से आप डॉट एच हटा देंगे और यहां एक लाइन जोड़ेंगे, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। एसटीडी इज अ नेम स्पेस, एक नया कॉन्सेप्ट है सी प्लस प्लस का जो मॉडर्न सी प्लस प्लस में आता है। तो ये फॉर्मेट आपको दिमाग में रखना है। कोनियो डॉट एच हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम डॉट एच नहीं लगाएंगे और यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिखेंगे तो सारे मॉडर्न एडिटर में आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो इंक्लूड कोनियो डॉट एच हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। मैन से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, सी आउट जुड़ा हुआ है मॉनिटर से, प्रिंट करेगा माई फर्स्ट सी प्लस प्लस प्रोग्राम। चलिए दोबारा से इसको कंपाइल करते हैं। देखिए एरर हट गया है और ये प्रोग्राम रन होगा और ये प्रोग्राम रन हो गया और यहां आपका आउटपुट आ गया माई फर्स्ट सी प्लस प्लस प्रोग्राम। देखो ये रहा आउटपुट। तो जब भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी के थ्रू, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी प्लस प्लस के थ्रू आप प्रोग्राम्स बनाएंगे, आपको इतना कोड लिखना ही है। हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंटीजर मैन या वॉइड मैन। इंटीजर मैन है तो लास्ट में रिटर्न 0 होगा। अगर आपको कुछ भी प्रिंट करना है तो प्रिंटफ से कई गुना पावरफुल फंक्शन आपके पास है, इट इज सी आउट। सी प्लस प्लस में सी आउट एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑपरेटर है जो स्ट्रीम में डाटा इंसर्ट करता है। जो भी टाइप करेंगे आप इसमें लिख सकते हैं। बाकी चीजें वही होगी, जैसे कि आपको न्यू लाइन पे जाना है तो बैकस्लैश आप ऐसा लगा दिया तो न्यू लाइन पे जाके आउटपुट करेगा। इसके अलावा कुछ और चीजें मैं आपको बता दूं सी प्लस प्लस के आउटपुट से जुड़ी हुई। सपोज आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर, इंटीजर एक्स। फिर आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया फ्लोट वाई। फिर आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया कैरेक्टर सी एच। 3 वेरिएबल्स हैं आपके पास। तीन वेरिएबल्स हैं आपके पास। एक्स इंटीजर टाइप का, वाई फ्लोट टाइप का और कैरेक्टर सी एच है कैरेक्टर टाइप का। अब आप तीनों को वैल्यू इनपुट करना चाहते थे, एक मैसेज प्रिंट करवाते हैं इंटर वैल्यूज। इंटर वैल्यूज। अब जो भी टाइप करेंगे इनपुट लेना है, जिसके लिए आप यूज करेंगे सी एन। पहले वैल्यू चले जानी चाहिए एक्स में, चले गई। दूसरी वैल्यू चले जानी चाहिए वाई में, चले गई। तीसरी वैल्यू चले जानी चाहिए सी एच में, चले गई।
अगर प्रिंटफ होता तो देखना पड़ता एक्स इंटीजर टाइप का परसेंटेज डी, वाई के लिए परसेंटेज एफ, सी एच के लिए परसेंटेज सी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी प्लस प्लस ज़्यादा आसान है सी की तुलना में। किसी भी प्रकार का डाटा हो, आउटपुट करना है सी आउट लगाओ, इनपुट करना है सी इन लगाओ। यहां पर हमने सी इन लिखा, सी इन पहली वैल्यू गई एक्स में, दूसरी वैल्यू गई वाई में, तीसरी वैल्यू गई जेड में। प्रिंट करना है बहुत आसान है, फिर से सी आउट यूज करेंगे। सी आउट किसको प्रिंट करना चाहते हो? एक्स को। जैसे आप लिखना चाहते हो एक्स इक्वल्स टू, तो हमने लिखा यहाँ पे बैकस्लैश है, न्यू लाइन पर जाओ, एक्स इक्वल्स टू लिखा आएगा। इसके बाद एक्स की वैल्यू प्रिंट होना चाहिए, तो अपने लिख दिया यहाँ पे एक्स। व्हाइट कलर का है वेरिएबल है, ग्रीन कलर का मैसेज है। एक्स की वैल्यू प्रिंट कर दी। इसके बाद आप न्यू लाइन पे लाइंस को खत्म करना चाहते हैं, आप लिख दीजिए एंड एल। जैसे आपने x को प्रिंट करवाया है, ऐसे ही आप y और ऐसे ही आप ch को प्रिंट करवा सकते हैं। तीन वेरिएबल्स, इंटर वैल्यूज, पहली वैल्यू हुई x में, दूसरी y में, तीसरी ch में। देखते हैं प्रोग्राम काम करता है या नहीं। इंटर वैल्यूज हमने लिखा 11, 2.22 और एक कोई कैरेक्टर ले लेते हैं, कैपिटल डी लिया मान लो। देखो आ गया x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू इतना, z इक्वल्स टू इतना। तो ये था आपका C++ का पहला प्रोग्राम, जिसमें आपने सी इन और सी आउट को यूज करना सीखा। आपने सी इन और सी आउट को यूज करना सीखा। यदि आपसे बोलता है कि दो नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम बनाइए C++ में, कुछ भी मत करिए, दो नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम करना है, कर लीजिए आराम से। x, y और z, तीन वेरिएबल डिक्लेयर किए, तीनों इस बार इंटीजर टाइप के लिए है। मैसेज प्रिंट करवाएंगे, इंटर टू वैल्यूज, पहली वैल्यू जाएगी x में, दूसरी वैल्यू जाएगी y में। अब आपको एडिशन करना है, तो आपने क्या लिखा, z असाइन x प्लस वाई। x प्लस वाई ऐड हो जाएंगे। रिजल्ट किस में आया, z में। रिजल्ट किस में आया, z में, तो z को प्रिंट करवा देते हैं। एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल्स, इंटर टू वैल्यूज, पहली वैल्यू गई x में, दूसरी वैल्यू गई y में। x इन y को ऐड किया, रिजल्ट गया z में, आपने z को प्रिंट कर दिया। देखते हैं आउटपुट आ रहा है या नहीं। इंटर टू वैल्यूज, पहली वैल्यू गई x में, दूसरी वैल्यू गई y में, रिजल्ट आ गया z। ये C++ प्योर C++ के प्रोग्राम्स हैं। दो हेडर फाइल याद रखेंगे, कोनियो डाटा सी की हेडर फाइल है। C++ के नए वर्जन्स में डॉट एच नहीं लगेगा, आपको लिखना पड़ेगा आईओ स्ट्रीम। यहाँ पे डॉट एच नहीं लगाएंगे, नीचे लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। नेम स्पेस के अंदर बहुत सारी हेडर फाइल्स होती है, तो नेम स्पेस का नाम है एसटीडी, स्टैंडर्ड नेम स्पेस है, जिसके अंदर आपको इनपुट आउटपुट की फैसिलिटीज मिल जाती है। तीन वेरिएबल डिक्लेयर किए, मैसेज प्रिंट करवाया सी आउट से, इंटर टू वैल्यूज, पहली वैल्यू गई x में, दूसरी वैल्यू गई y में, दोनों को प्रिंट किया, बाहर निकाला। ये C++ का प्योर प्रोग्राम है। C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। यहाँ पे सी आउट एक ऑब्जेक्ट है जो आउटपुट ऑब्जेक्ट है, सी एक ऑब्जेक्ट है जो इनपुट ऑब्जेक्ट है। बेसिकली बोथ आर स्ट्रीम्स। यहां पर तीन वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए। पहला वेरिएबल है x, दूसरा वेरिएबल है y, तीसरा वेरिएबल है z।
सी आउट जुड़ा हुआ है मॉनिटर से, मॉनिटर में लिखा है इंटर टू वैल्यूज, जो भी टाइप किया। सी इन जुड़ा हुआ है कीबोर्ड से, कीबोर्ड से जो भी टाइप किया, पहली वैल्यू की एक्स में सपोज 10, दूसरी की वैल्यू वाई में सपोज 20, प्लस यहाँ पे ऑपरेटर है, दोनों को ऐड करेगा, रिजल्ट आ गया जेड में, जेड को प्रिंट कर दिया। सी आउट जुड़ा है मॉनिटर से, बैकस्लैश से न्यू लाइन पे जाएगा, जेड इक्वल्स लिखा आएगा, फिर जेड की वैल्यू प्रिंट करेगा, फिर लाइन को क्लोज करेगा। या इंटीजर है या इसलिए रिटर्न 0 है। उम्मीद है आपको इसे समझ में आएगी। कल इसके एडवांस प्रोग्राम करेंगे, अगली क्लास और स्पेशल होगी, आज बेसिक था। कल मैं आपको क्लास क्रिएट करना, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, फंक्शन को अंदर डिफाइन करना, फंक्शन को बाहर डिफाइन करना, ऑब्जेक्ट से मेंबर एक्सेस करना, ऑब्जेक्ट का अरे क्रिएट करना। कल की क्लास में ये सारे प्रोग्राम्स हम करने वाले हैं। थ्योरी पढ़ेंगे, ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। एग्जाम सामने है, मेहनत करते रहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।